दोस्तों, क्या आप इस दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी रॉबरी का राज जानते हैं? जब सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से सुबह के 4 बजे चोरों ने 100 अरब रुपए लूट लिए थे और फरार हो गए थे। आखिरकार इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था और इस चोरी को चोरों ने किस तरह सरअंजाम दिया? और क्या इस चोरी के मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए या फिर पकड़े गए? इस चोरी के बाद पूरी इकोनॉमी तबाह होकर रह गई थी। इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों का बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। इस कहानी का आगाज़ फरवरी 2003 में हुआ, जब अरशद यासीन और कुसे हुसैन की आपस में मुलाकात हुई। ये दोनों लोग इस कहानी के एक बहुत अहम कैरेक्टर हैं। अरशद यासीन इराक का एक बिजनेसमैन था और कुसे हुसैन इराक के एक्स प्राइम मिनिस्टर सद्दाम हुसैन का बेटा था। इन्होंने मिलकर इस दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी का प्लान बनाया और इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। अप्रैल 2003 तक इन्होंने बैंक की काफ़ी हद तक डिटेल्स मालूम कर ली थी, मगर क्योंकि ये ईरान का सबसे बड़ा बैंक था तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और बैंक के बिना किसी स्टाफ को साथ मिलाए इनका ये काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए इन्होंने बैंक के एक एम्प्लॉय जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम था उसको अपने साथ मिलाया चंद पैसों का लालच देकर। और सारी सिक्योरिटी की डिटेल्स हासिल करने के लिए इन्होंने एक बैंक के गार्ड अहमद हसन को अपने साथ मिलाया, जिसकी मदद से इन्हें बैंक के एक सीक्रेट रास्ते का पता लग गया। मगर दोस्तों, मसला यहाँ पर यह था कि ये उस सीक्रेट रास्ते से बैंक के अंदर एंटर तो हो जाते, मगर इतना ज़्यादा कैश लेकर बाहर किस तरह निकलते? इस काम को सरअंजाम देने के लिए इन्होंने 20 से 30 लोगों का एक ग्रुप बनाया। दोस्तों, अब 20 से 30 चोरों का ये ग्रुप और इनका लीडर अरशद यासीन और कुसे हुसैन मुकम्मल तौर पर बैंक को लूटने के लिए तैयार थे। 18 जुलाई 2003 को ये लोग बैंक के सीक्रेट रास्ते से अपनी पूरी गैंग के साथ बैंक में एंटर हो गए। उस वक़्त सुबह के 4 बज रहे थे और क्योंकि वो रास्ता बैंक का सीक्रेट रास्ता था तो इस वजह से उस रास्ते पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। उन्होंने उस रास्ते पर जितने भी गार्ड्स थे उन सबको बंदी बना लिया और ये लोग सीधा बैंक के उस ख़ास कमरे में पहुंच गए जहां पर सारा कैश और जेवर पड़ा हुआ था। इन लोगों ने अपने पूरे ग्रुप की मदद से सारा कैश ट्रक्स में लोड किया। टोटल 3 ट्रक्स थे और वो पूरे भर गए थे और ये लोग 100 अरब रुपया लेकर फरार हो गए और दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को सरअंजाम दे दिया। इन लोगों ने सिर्फ 4 से 6 घंटे के अंदर 1 अरब रुपए को लूट लिया था और सारा काम सरअंजाम दे दिया था। सुबह होते ही दोस्तों ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि इराक में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हो गई है। क्योंकि चोरी की रकम बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस चोरी के बाद इराक की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई थी। यहाँ तक कि इराक की गवर्नमेंट ने इस चोरी के बाद इराक के अंदर इकोनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इस रॉबरी की वजह से इराक के अंदर क्राइसिस तो आ गए थे, मगर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी। फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इराक पुलिस ने और कुछ स्पेशल अथॉरिटीज़ ने मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। अब यहाँ पर सवाल एक ये है दोस्तों कि आखिरकार इन चोरों का पता किस तरह लगा पुलिस को? दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि इराक में बहुत बड़ी रॉबरी हो चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था और ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। 22 जुलाई 2003 को इराक के शहर मोसुल में कुसे हुसैन अपने भाई और अपने चंद बॉडीगार्ड्स के साथ एक घर में छुपा हुआ था। पुलिस और बाकी तमाम फोर्सेस ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को इसकी लोकेशन का पता चल गया था। पुलिस ने इनको हथियार डालने का कहा, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुसे हुसैन अपने भाई के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन दोनों भाइयों से पुलिस को कुछ ख़ास चोरी की रकम की अदायगी तो नहीं हुई, क्योंकि असल पैसे तो अरशद यासीन के पास थे और वो अभी भी फ़रार था। वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया था, लेकिन पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी और आखिरकार 2004 के अंदर अरशद यासीन का भाई गिरफ्तार हो गया जॉर्डन में। पुलिस ने उससे काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन हासिल की। उसकी इन्फॉर्मेशन की मदद से 2004 में मोहम्मद इब्राहिम, जो कि बैंक का एम्प्लॉय था जिसने इनका साथ दिया था, वो भी गिरफ्तार हो गया और 2005 के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड अहमद हसन भी अरेस्ट हो गया, जिसने सारी सिक्योरिटी डिटेल्स इन लोगों को फराहम की थी। मगर दोस्तों, इस प्लानिंग का पूरा मास्टरमाइंड अहमद यासीन अभी तक गायब था। पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। मोहम्मद इब्राहिम बैंक के एम्प्लॉय को इन चोरों का साथ देने के लिए 10 साल की सज़ा सुना दी गई अदालत की तरफ से और सिक्योरिटी गार्ड अहमद हसन को बैंक की सारी सिक्योरिटी डिटेल्स लीक करने पर 15 साल की सज़ा सुनाई गई। मगर अरशद यासीन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश आज भी कर रही है। कहा जाता है कि वो जॉर्डन में या सीरिया में किसी जगह पर पनाह लेकर बैठा हुआ है और पुलिस से छुप रहा है। पुलिस को उसकी आज भी तलाश है। दोस्तों, ये थी वीडियो इस दुनिया में होने वाली आज तक की सबसे बड़ी रॉबरी की, जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत बता दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।